बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान के करीब अमरीकी बहरी बेड़े RSS अब्राहम लिंकन की पेशकदमी किसी अचानक पैदा होने वाले बहरान का नतीजा नहीं है, बल्कि एक तवील दबाव से भरपूर हिकमत अमली का अगला मरहला है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर उस मकाम पर आ पहुंची है जहां सिफारती बयानात, अस्करी नकलो हरकत और इलाकाई खदशात को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं रहा। खलीजी ममालिक की जानिब से अपनी फजाई, बहरी और जमीनी हुदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का ऐलान इस अमर की निशानदही करता है कि खत्ता खुद को किसी बड़े तसादुम के दहाने पर महसूस कर रहा है, जहां एक गलत अंदाजा पूरी जगराफियाई बिसात को उलट सकता है। अमरीकी जंगी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की ईरानी पानियों के करीब तैनाती और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबहम बयानात ने इन खदशात को मजीद बढ़ा दिया है कि वाशिंगटन और तेहरान बराह रास्त तसादुम के करीब पहुंच चुके हैं। यह अस्करी नकलो हरकत ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान अंदरूनी दबाव, मुआशी मुश्किलात और हालिया एहतजाजी लहर के बाद एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि ईरान ने अमरीका के साथ तसादुम में अमूमन मोहतात रद्द-ए-अमल इख्तियार किया। गुज़श्ता बरस जून में अमरीकी हमले के बाद कतर में अमरीकी एयरबेस अल अदीद पर ईरानी मिसाइल हमला उसी हिकमत अमली की मिसाल था। उस कार्रवाई से पहले वार्निंग दी गई, जिसके बाद अमरीका का फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसे एक ऐसे पैगाम के तौर पर देखा गया कि तेहरान जवाब देने की सलाहियत तो रखता है, मगर मुकम्मल जंग से गुरेज भी चाहता है। ईरान का यह रद्द-ए-अमल 2020 में कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इराक में ऐनुल असद एयरबेस पर मिसाइल हमले की सूरत में भी दिखाई दिया था। लेकिन मौजूदा हालात माजी से कदरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद पहली बार ईरान को अंदरूनी सतह पर इस कदर शदीद बदअमनी का सामना करना पड़ा, जिसने रियासती कंट्रोल को बराह रास्त चैलेंज किया। ईरानी पासदारान इनकलाब और अस्करी क़यादत पहले ही खबरदार कर चुकी है कि किसी भी अमरीकी हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा। यही बयानात खलीजी ममालिक की तशवीश की वजह है, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई की सूरत में सबसे पहले यही रियासतें उसके असरात की जद में आएंगी। वाशिंगटन भी इस हकीकत से आगाह है कि खत्ते में अगर तसादुम फैलेगा तो ये उसके इत्तेहादियों के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक अमरीका के पास मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद है। एक रास्ता यह हो सकता है कि ईरान की फौजी सलाहियतों, खुसूसन बैलिस्टिक मिसाइल, साहिली दिफाई निजाम और ड्रोन नेटवर्क को निशाना बनाया जाए और ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत को महदूद कर ले। दूसरा रास्ता रियासती ताकत के मराकज़ को हदफ बनाना है, जैसे पासदारान इनकलाब या वो फोर्सेस जो अंदरूनी क्रैकडाउन में शामिल रही हैं। लेकिन यह ऑप्शन ज्यादा खतरनाक है और इसके नताइज ज्यादा गैर यकीनी हो सकते हैं। ट्रंप बारहा ये कह चुके कि वो तवील जंग नहीं चाहते। उनकी फौजी हिकमत अमली अब तक मुख्तसर, तेज और महदूद कार्रवाइयों पर मबनी रही, जबकि उन्होंने सिफारतकारी के दरवाजे कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए। सवाल ये पैदा होता है कि आया वाशिंगटन सिर्फ अलामती फतह चाहता है या फिर वो पूरे खत्ते में ताकत के तवाजुन को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहा है।